Hello viewers, welcome back to my channel and today we are going to solve some questions related to profit and loss. कल हमने प्रॉफिट और लॉस से बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज थे वो लर्न किए थे. अभी हम क्या है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ शॉपकीपर बाइज 100 eggs एट 1.20 पर प्राइस. ओके, एक एग का प्राइस है 1.20 और उसने 100 egg बाई किए. ओके, अनफॉर्चुनेटली 4 eggs गॉट स्पॉइल्ड. ओके, 100 में से क्या है 4 egg तो स्पॉइल हो गए, ख़राब हो गए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. मतलब अगर उनको क्या है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या हुआ 4 eggs ख़राब हो गए. द शॉपकीपर सेल्स द रिमेनिंग eggs एट 15 रुपीज़ पर डज़न. फाइंड इज प्रॉफिट. अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे. ओके, सीपी यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे. तो सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास क्या है 100 egg है और एक एग का प्राइस ये है. ठीक है, 1 जो एग है उसका प्राइस कितना है 1.20. तो जब एक एग का प्राइस 1.20 है तो ऑब्वियसली 100 eggs का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 120 रुपीज़. ओके, तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 120. अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इन्होंने बोला है यहाँ पे कि द शॉपकीपर सेल्स द रिमेनिंग eggs एट ₹15 अ डज़न. ओके, 15 अ डज़न मतलब एक 15 रुपीज़ के 12 एग बेचे. तो मतलब 15/12 करेंगे तो एक एग का प्राइस आ जाएगा. तो एक एग का प्राइस यहाँ से आ रहा है 12 1 जो 12, 12 2 जो 24, 12 5 जो 60, इतना आ रहा है. ठीक है, तो जो 1 एग का प्राइस पहले था वो इतना था, अभी क्या है इतना हो गया है. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस ऑफ द 96 eggs. क्योंकि हमें 4 egg तो ख़राब हो गए तो हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 96 eggs. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली जब एक का 1.25 है तो 96 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करके वी विल गेट 120. ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है. तो आई थिंक जो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या है नो. ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस दोनों के क्या है सेम है. तो जो शॉपकीपर है ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ. ओके, कि अविरल परचेज अ कंप्यूटर रुपीज़ इतना, ही हैड टू सेल इट फॉर रुपीज़ इतना. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. ओके, अब क्या है अविरल परचेज रकम, परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस 47,000, बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस 45,800. प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए. ओके, तो इसमें सिंपली अब यहाँ से तो हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सिंपली 47 से ये बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है. तो कितना है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, तो लॉस हो रहा है हमें कितने का 1200 रुपीज़ का. अब 1200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो इसका क्या निकालना है लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज में क्या होता है लॉस अपॉन सीपी. सीपी कितना है 40. ये कल मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज दिखा दिए हैं. मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ पे से 20 से 20 कट, 1 से 1 कट, और यहाँ पे अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस 47%. ओके, 47 2 जा होता है 94. तो 94 के बाद 26 हमारे पास रिमेनिंग बच गया. ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, अ डीलर सोल्ड 600 क्विंटल्स ऑफ शुगर एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%. ओके, इफ अ क्विंटल ऑफ शुगर कॉस्ट हिम ₹1600, फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस परसेंट. 600 क्विंटल ऑफ शुगर जब वो सेल कर रहा है तो उसे कितना हो रहा है 7% का प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर एक क्विंटल शुगर ओके, तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे. कितना है
600 क्विंटल है और 1 क्विंटल कितने का है, 1 क्विंटल है यहाँ पे 1600 का। तो 600 क्विंटल 600 इंटू 1600 इट विल कॉस्ट 9000। ओके, तो रेट ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पे, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 7%। ओके, तो सबसे पहले रेट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस निकालना है यहाँ पे, जो भी हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालेंगे, सीपी हमें यहाँ पे फाइंड आउट है, हमें एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए हमें पता करना होगा जो 7% है वो कितना है। तो इट विल बी 96,000 इंटू 7/100, सो इट विल बी 67,200। ओके, तो 67,200। तो यहाँ पे हमें एसपी फाइंड आउट करना है इसमें। तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है हमारे पास 9,60,000 और प्लस इसमें ऐड किया हमने 67,200। ओके, सो नाउ इट विल बी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 0, 0, 2, 7, 12, 10। तो इट इज़ समथिंग 10,27,200। ओके, सो दिस इज एसपी वी हैव। अब सिंपली क्या है, ये हमारे पास सीपी और ये है एसपी, तो दोनों में क्या, दोनों में डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट कि 9,60,000 अपॉन 10, दूसरा है 10,27,200। तो ऑब्वियसली एसपी इसमें ग्रेटर है। तो जहाँ पे भी एसपी ग्रेटर होता है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑब्वियसली पहले भी हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि देयर इज अ प्रॉफिट, तो सिंपली वी कैन फाइंड आउट कि 7% प्रॉफिट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें सीपी, इसमें क्या था सीपी गिवन था, तो सीपी हमने फाइंड आउट किया। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या देखा, इसमें रिटर्न है यहाँ पे कि 7% का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो इसमें 7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सीपी है उसका 7% कितना हो रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीपी का 7% निकाला और उसको ऐड कर लिया। तो सिंपली यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹220 एट अ लॉस ऑफ 12%। ओके, अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था अभी जो हमने सॉल्व किया, इसमें क्या था कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस, हमें इसमें सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना था, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 220। ओके, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, इसमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है 12% का हो रहा है। सो नाउ इट इज़ एसपी हो गया 220, लॉस हो गया इसमें 12% का। अब माना सीपी हमें फाइंड आउट करना है, तो सीपी माना यहाँ पे एक्स है अभी सी। अब इसको फाइंड आउट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन सिंपली अगर इजी तरीके में बोले तो हमें सिंपली क्या करना है कि जो लॉस है, लॉस कितना है 12% है। ओके, तो 12% को अगर 100 से हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 88% ऑफ सीपी, या फिर हम क्या करते हैं 12% ऑफ सीपी रख देते हैं, 12% ऑफ सीपी। ओके, सो बाई एस पी इज इक्वल टू 12% ऑफ सी पी। ठीक है, सी पी है बट वी डोंट नो सी पी कितना है। तो जहाँ पे हमें पता नहीं रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस वट एवर वी हैव गिवन, अगर हमें प्रॉफिट गिवन होगा तो हम उसमें 100 पे ऐड कर देंगे, अगर हमें लॉस गिवन होगा तो हम 100 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे लॉस है तो 100 माइनस 12, तो इट इज़ 88%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस पी इज इक्वल टू 88% ऑफ सी पी। तो एस पी कितना है 220 हमारे पास, 88% अपॉन 100 मल्टीप्लाई सी पी वी डोंट नो, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, अब हमें क्या करना है इसमें, हमें इसमें फाइंड आउट करना है x। तो x तो सिंपली फाइंड आउट, आप इसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो गई है तो इसलिए आई एम राइटिंग हियर, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, कैंसिल हुआ। ठीक है, इस टाइप से ये सॉल्व हमने किया तो दैट इज़ 250। तो दिस इज़ सी पी। ओके,
अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा हो जिसमें आपको CP गिवन हो और SP फाइंड आउट करना हो तो सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें SP हो और CP फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, आप उनको भी अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव by selling a color TV for rupees इतना a dealer suffers a loss of 4%. Okay, what is the cost price of the color TV? Simply ओके जो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। जो हमें फॉर्मूला है तो क्या है, यहाँ पे SP दे रखा है, SP वी हैव 23,520 रुपीज़। ओके, अब क्या है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 4% का, तो सबसे पहले तो इसका CP फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, CP फाइंड आउट करना है। ओके, अब क्या है, CP हम सिंपली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अभी क्या सिंपली करेंगे। यहाँ पे लॉस हमें गिवन है तो मतलब 100 में से हम क्या कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो दिस इज़ 96। ठीक है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था तो लेट CP इज इक्वल टू X। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP को क्या निकालना है, 96% ऑफ CP। SP कितना है, 23,520, 96% ऑफ CP। CP वी डोंट नो, X मान लिया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका CP फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो दिस इज सिंपली CP यहाँ से हमारे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 24,500। CP यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%। अभी ये 4% चला गया, अब 8% गेन करना है इसको, SP यही रहेगा और 8% गेन आ जाएगा। ठीक है, 8% गेन मतलब जब भी क्या हो, गेन हो तो 100 में ऐड कर देते हैं और अगर लॉस हो तो माइनस कर देते हैं, तो सिंपली सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या है, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, इसका SP इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें कितना, 108/100 इंटू CP। ओके, इंटू CP। तो हमें क्या करना है इसमें, 108/100 इंटू CP कितना है, 24,500। कैंसिल किया, इसको किया तो यहाँ पे ये सॉल्व करके आ रहा है 26,460 रुपीज़। ओके, सो गाइज दीज आर 5 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन, और हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आगे भी हम सॉल्व करेंगे इसी टाइप से, ऑल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो दीज आर 5 क्वेश्चन एंड होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और होप ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज क्वेश्चंस, अपने आप से भी आप इनको खुद से ट्राई करके देखिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।